तो हाल ही में ना अंतरिक्ष से एक मेहमान आया और वो हमारे ग्रह के इतने करीब से गुजरा कि भाई एक नया रिकॉर्ड ही बन गया। तो चलिए आज बात करते हैं इसी रिकॉर्ड तोड़ने वाले एस्टेरॉयड 2025 टीएफ की पूरी कहानी के बारे में। तो सवाल ये है कि पृथ्वी से आखिर कितना करीब? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 430 किलोमीटर। अरे अंतरिक्ष के इतने बड़े स्केल पर तो ये दूरी कुछ भी नहीं, मानो पलक झपक गई हो। सच में ये एक बहुत ही करीबी मुलाकात थी। अगर ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसको ऐसे सोचिए, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं ना, जिनसे हमें इंटरनेट और जीपीएस जैसी ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, उनमें से तो इससे कई ज़्यादा दूर रहकर पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। मतलब ये चट्टान तो सचमुच हमारे बगल से निकल गई। तो फिर चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। आखिर क्या चीज़ थी जिसने इस मुलाकात को इतना खास, इतना ऐतिहासिक बना दिया? और उस दिन हुआ क्या था? तो तारीख थी 1 अक्टूबर 2025, जब ये छोटा सा अंतरिक्ष का मेहमान अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके के ठीक ऊपर से एकदम सनसनाता हुआ निकल गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये रहस्यमयी मेहमान आखिर था कौन, जो हमारे इतने करीब तक आ पहुंचा, और वो भी लगभग बिना किसी आहट के। देखिए, वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है, एस्टेरॉयड 2025 टीएफ। यही है हमारी आज की कहानी का मेन कैरेक्टर। अब इसका नाम सुनकर हो सकता है दिमाग में किसी बहुत बड़ी तबाही मचाने वाली चट्टान की तस्वीर बन रही हो, लेकिन असल में इसका साइज सिर्फ 1 से 3 मीटर का था। इसे और आसान भाषा में समझें तो ये लगभग एक छोटी कार जितना बड़ा था। तो हाँ, ये कोई दुनिया खत्म करने वाला एस्टेरॉयड तो बिल्कुल भी नहीं था। और इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू क्या था जानते हैं? वो ये कि वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता ही तब चला जब ये लगभग हमारे दरवाजे पर आ चुका था। सोचिए, इसे 30 सितंबर को खोजा गया और ठीक अगले ही दिन 1 अक्टूबर को ये पृथ्वी के पास से निकल गया। मतलब सिर्फ 24 घंटे पहले हमें इसके बारे में मालूम हुआ। इतना करीब और इतनी देर से पता चलना, जाहिर है मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई क्या हम किसी खतरे में थे? तो चलिए इस सवाल का सीधा जवाब जानते हैं। क्या 2025 टीएफ से हमारी पृथ्वी को सच में कोई खतरा था? इसका जवाब है नहीं। नासा के एक्सपर्ट्स ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। उनके हिसाब से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। ये पूरी तरह से एक सेफ घटना थी और वो इस बात को लेकर एकदम श्योर थे। तो फिर खतरा क्यों नहीं था? देखिए, इसका जवाब साइंस में है। 2025 टीएफ जितना छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश भी करता, तो हमारा एटमॉस्फेयर एक सुरक्षा कवच की तरह उसे पूरी तरह जलाकर राख कर देता। वो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो अगर कोई खतरा था ही नहीं, तो फिर इस घटना को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्योंकि भले ही ये सेफ था, पर ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाता है। सबसे पहली बात तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही एक्टिव, एक बहुत ही डायनामिक जगह है। दूसरी बात, ये अंतरिक्ष में चल रही रिसर्च की अहमियत को और भी ज्यादा मजबूत करता है। और तीसरी बात, ये हमें भरोसा दिलाता है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट हमें किसी भी ऐसे खतरे से बचाने के लिए लगातार आसमान पर नजरें गड़ाए हुए हैं। 2025 टीएफ तो शांति से निकल गया, पर ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। अगला मेहमान कब आएगा? ये इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी जगह का एक रिमाइंडर है और एक चेतावनी भी कि हमें हमेशा तैयार रहना होगा, हमेशा चौकन्ना रहना होगा।